हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है डीआरएस क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे आईयूपीएसी नामेनक्लेचर होता क्या है, जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ देता है कि आईयूपीएसी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए बोल देता है, और कभी कभी आईयूपीएसी नेम दिया रहता है, बोलता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये बनता कैसे, इसको करते क्या है, इसका कुछ फार्मूला होगा, बेसिक होगा, वो सब बताएंगे। ठीक है, पहले ये देख लो आईयूपीएसी नामक्लेचर होता क्या है। देखो, कोई छोटा बच्चा रहता है गाँव में, घर में, उसको कई लोग कई नाम से बुलाते हैं ना। कोई राजा, कोई कलुआ, मतलब कई नामों से उसको बुलाया जाता है ना। बट जब उसी बच्चे का स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है, उसका एक फिक्स नाम रखा जाता है ना। एक एक्यूरेट एक नाम रखा जाता है, जो कि उसको उसी नाम से उसका क्लास जानता है, पूरा कैंपस जानता है, टीचर जानता है, और पूरी दुनिया मतलब कि पूरी मतलब बहुत से लोग उसी एक नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार इसलिए इसे बनाया गया है। ये इंटरनेशनल एक कमेटी थी जो कि इसको ये बनाया गया है ना, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि इसको उस नाम पे रखा जाएगा। इसके बेस 4 बेस पे रखा गया है। ठीक है, पहला है सोर्स है, दूसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा डिस्कवरी है, चौथा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, ये 4 नाम पे 4 बेसिक पे इसे आईपीएसी नेम में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से एक बार देख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आईपीएससी जो होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। और प्रीफिक्स में 2 आते हैं, पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट में आता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। सफिक्स में आता है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड और मेन फंक्शनल ग्रुप। अब बात ये आती है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, साइक्लो बाईसाइक्लो क्या होते हैं, कार्बन ऑफ आइटम क्या होता है, और सफिक्स में जो होता है प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड। देखो, बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं ना। बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सब बॉन्ड ये हो गया। अब कार्बन भी कई कार्बन से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन, मतलब बहुत सारे कार्बन होते हैं ना। जितनी लंबी चेन उतनी बड़ी कार्बन होगी, सबको पता है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 हाइड्रोजन को एडजस्ट किया जाता है, बस ये 4 से ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड कौन कौन होते हैं, देखो बॉन्ड जो होता है 3 बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट देखो हमारे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, आइडो हो गया, ब्रोमो हो गया ना, ये सब आता है सब्स्टिट्यूएंट में। मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन किया गया। फिर से एक बार देख लो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट में आता है एटम ऑफ कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन आइटम। उसके बाद आता है सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सिंपल सा फंडा यही है कि जो प्राइमरी होगा, सॉरी जो हमारे प्रीफिक्स होगा उसको सेकेंड से लेंगे, और जो सफिक्स होगा उसे फर्स्ट से लेंगे। देखो, प्रीफिक्स में हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स में हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो बात आती है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है क्या, सब्स्टिट्यूएंट आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है हमारा साइक्लो बाईसाइक्लो। वर्ड रूट में आता है कार्बन ऑफ आइटम नंबर। ठीक है, सफिक्स में आ जाता है कि हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन ऑफ आइटम क्या होता है आगे देखते हैं, तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लो। पीछे देखा कि जो आईयूपीएसी होता है 3 भागों में बांटा गया था ना, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब हमने बात की थी प्रीफिक्स में होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखा था कि सब्स्टिट्यूट। तो
पहले देख लेते हैं कि इसका जो सूत्र है कैसे याद करते हैं। देखो पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। अब बात आती है हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स में होता है, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में होता है उसमें आता है सब्स्टिट्यूएंट ना। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट एक मतलब कि इस प्रकार देखो CH3 जो होता है, देखो CH3 इसका मिथाइल का सूत्र होता है CH3। अब मिथाइल का होता है C2H5 होता है। प्रोपाइल का होता है C3H7। ब्रोमो का होता है Br। क्लोरो का होता है Cl। फ्लोरो का होता है F। नाइट्रो का होता है NO। नाइट्रो का होता है NO2। आइडो का होता है I। ये सब जितने हैं ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, फ्लोरो के बाद आता है नाइट्रो आइडो, ये जब जितने हैं ना ये हमारे आते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। अब बॉन्ड बात आती है टाइप 3 प्रकार का बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को लास्ट में ON लिखते हैं ONE। डबल बॉन्ड लिखते हैं ENE। अब बात जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ये, सिंगल थर्ड बॉन्ड होगा तो ये। अब चलो देखते हैं कि जो वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। वर्ड रूट के लिए इसको रीड करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सफिक्स प्रीफिक्स देख लिया और प्राइमरी प्रीफिक्स देख लिया ना। अब बात आती है वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। वर्ड रूट जो होता है, देखो हमारे जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो आता है हमारा, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और जो सेकेंड प्राइमरी सफिक्स में आता है उसे बोलते हैं आइटम टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। वो दोनों देख लिए। अब देखेंगे कि वर्ड रूट होता है क्या। देखो वर्ड रूट उससे कहते हैं जैसे कि जितने कार्बन होंगे उसे उस नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब ये कार्बन को बोलते हैं मेथ। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। 3 को प्रोप। 4 को बोलते हैं ब्यूट। 5 को बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 7 को बोलते हैं हेप्ट। 8 को बोलते हैं ऑक्ट। 9 को बोलते हैं नॉन। 10 को बोलते हैं डेक्स। ये जितने कार्बन ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ना, ये जितने कार्बन है, 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 कार्बन होता है हेक्स, 7 कार्बन होगा तो एक सॉरी 7 कार्बन होता है हेप्ट होता है। देखो यहाँ पर हेप्ट। 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेस दे देते हैं। उसके बाद उसका IPSC नेम बनाते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, CH2 CH3। और इतना याद रखना, जो कार्बन की वैलेंसी होती है ना, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। ये ठीक है, ये 4 हो गया। अब जितने भी ग्रुप आएंगे ना, जितने भी एटम आएंगे या कंपाउंड आएंगे, ये यहाँ पे ही जुड़ेगा। ये यहाँ 4 में से कहीं ना कहीं ये जगह जुड़ेगा। तो बात आती है कि ये कहाँ जगह, अगर जैसे कि मान लो, ठीक है, तुम्हारे घर में 4 कुर्सी है, ठीक है, 4 चेयर है, ठीक है, 4 चेयर, तुम 4 भाई वहाँ बैठे हो। अगर कोई बाहर का मेहमान आता है, सदस्य आता है, तो उसको नीचे बैठाओगे? नहीं ना। उसके लिए एक जो घर का छोटा बच्चा होगा वो उठ जाएगा ना, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए ये हट गया, ठीक है, यहाँ पर आया एक मेहमान आए जो कि बैडी जो था क्लोरो था, ठीक है, ठीक है। मान लो अब क्लोरो है, अब क्लोरो के साथ, ठीक है, उसका कोई और दोस्त भी आया है,
तो वो तो नीचे बैठेगा नहीं, उसके लिए भी फिर उसका जो यहाँ पे 4 भाई थे उसमें से एक भाई और हटेगा ना। मान लो वो था ब्रोमो, Br, ठीक है, जो जुड़ता सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब ये अभी भी 2 चेयर खाली है इसके पास, मतलब 2, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये मतलब हटाएगा जब तक इसके पास 4 कुर्सी थी, जब तक ये चारों भर नहीं जाएगा। यहाँ पे OS लगा दो, यहाँ CH वो लगा दो, तब तक ये नहीं खाली होगा जब तक ये चारों भर नहीं जाएंगे, और ये चार्ज ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब इसका देखो, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिसके लिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप पास में हो। इसमें देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, और याद रखना सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पर लगेगा जब इसके नीचे अगर यहाँ पे CH3 अगर ये रहता तो यही हमारा हो जाता सब्स्टिट्यूएंट। और पहली बात इतना याद रखो कि इसमें सबसे लंबी चैन चुनेंगे जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। कोशिश करेंगे कि सीधे पहले मतलब सीधा इसकी लाइन में जाएँ हम ना। अगर ऐसे हमको लंबी चैन नहीं मिलेगी सीधे में तो हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश ये रहेगी कि हमारी लंबी चैन होनी चाहिए। दूसरा ये करना है कि इसमें हम जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 कार्बन के लिए नंबरिंग करेंगे तो उस वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास में हो या फिर डबल बॉन्ड साथ पास में हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड है नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तुम्हारे पास छूट है, तुम किधर भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बोला था, 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ। मैंने क्या बोला था, 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ऐसा बोला था मैंने। तो यहाँ कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंट है ना, पेन। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है नहीं है, सबसे लंबी चैन ना 1 2 3 4 5, हाँ सबसे लंबी चैन है। अब बताओ डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, देखो सिंगल बॉन्ड के लिए ये बताया था, डबल बॉन्ड के लिए ये, सिंगल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये ना। इसमें से कौन सा लगेगा, सिंगल डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, ये लगेगा, बन गया पेंटेन, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो ये 3 क्वेश्चन है ना, अभी 3 क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH5, ठीक है। मैंने कहा था कि जब पहले देखेंगे कि सबसे लंबी चैन, उसके बाद हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से हमारा लंबा चैन बने और सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड हमारे नियर हो, मतलब पास में हो। इधर से करेंगे तो सिंगल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड सॉरी नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब ये लंबी चैन बन रही है ना, ये हमारी पूरी लंबी चैन बन रही है। लेकिन मैंने कहा था कि हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब में होगा। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से करीब हो रहा है, इधर हो रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है ना, 1 2 3 इधर इधर नगीच आ रहा है ना, पास में आ रहा है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने कहा था पहले देखो इसमें डबल बॉन्ड है नहीं है, कितने कार्बन 6, तो मैंने 6 कार्बन के लिए कितना बताया था, हेक्स हेक्स। अब हाँ ये क्या होता है C2H5 क्या होता है, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा था, सिंपल से दो, एक कार्बन के लिए मेथाइल, दूसरे के एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ, तो ये 5 कार्बन है ना, तो मेथाइल हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा ना। अब ये देखो हेक्स, अब सिंगल बॉन्ड है ना, हेक्सेन, ON हेक्सेन हो गया। इसमें क्या लगा है, अब बताओ पहले, मैं आप फार्मूला देख लो, नहीं आ रहा तो याद रखो। पहला आता है प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट मैंने क्या होता था, जो एथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमो आइडो नाइट्रो और क्लोरो आइडो, ये सब क्या सब्स्टिट्यूएंट है ना। देखो हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिल गया,
अब इसे पहले लिखेंगे किसके, ये देखो वर्ड रूट और डबल बॉन्ड के पहले ये लिखेंगे, यहाँ पर मतलब यहाँ पे होगा क्या, एथाइल, एथाइल 6N, ये हो गया मेरा आंसर। अब ये वाला देखें, दूसरा नंबर दूसरा, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 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 CH3। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले लंबी चैन देखेंगे, उसके बाद उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब या तो ऐसे करें या तो ऐसे करें, बात सेम ही है, क्योंकि लंबी चैन ऐसे मिल नहीं रही हमको, इस तरह मिली 1 2 3 4 5, 5 मिली, इतने में 7 मिल रही है ना, यहाँ 5 है यहाँ पे 7 है, तो हमको लॉन्ग चैन ढूंढना है, कौन सा, सबसे लंबी चैन लॉन्ग वाली, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो हम नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम लोग देख रहे हो, हम देखिए, अगर यहाँ पे CH3 होता ना, अगर यहाँ पे CH3 होता तो इसे हम एथाइल काउंट करते, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हमारा बनता। अगर ये हमारे चैन में आ रही है, इसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेंगे, अगर चैन में आ रही है तो, जैसे कि यहाँ देख लो CH2 CH2 CH3, देखो इस तरह लेंगे 1 2 आ जाएगा, लेकिन हमको सबसे लंबी चैन लेनी है, 1 2 3 4 आएगा, ये हमारी पूरी चैन में आ रही है ना, तो इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर ये हमारी चैन में नहीं आती, इसे काउंट करते सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब जब ये 7 हो गया तो मैंने कहा था ना 1 2 3, तो कार्बन 7 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी जो है 7, सॉरी जो हमारा कार्बन है वो 7 है। अब 7 के लिए क्या नाम रखेंगे, हाँ हेप्ट, फिर से एक के लिए मेथ, सेकंड के लिए, दूसरे के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। हेप्ट सिंगल बॉन्ड है, हाँ हेप्टेन, इसका ये हो गया। अब तीसरे के लिए, इसको तुम लोग करके कमेंट में बताना, अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। IPSC नेम बनाए थे, अब यहाँ पे IPSC नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अगर इसमें कुछ भी नहीं याद है ना, बस तुम इतना याद रखो ये चीज़ कि पहले कुछ, जैसे कि मान लो हेक्सेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। आप बात करते हैं पेंटेन हो गया, ठीक है। देखो ये देखो तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये हेक्स बोल रहा है ना, हेक्स में कितने कार्बन आते हैं याद करो, हेक्स में कितने कार्बन आते हैं, एथाइल, मेथाइल ना, एथाइल मेथाइल प्रोपाइल ब्यूट पेंट हेक्स, मतलब 6 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें अब क्या बोल रहा है, कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर बोलेगा 2N या फिर 2 ऐसे करके देगा ना, तो सिंगल बॉन्ड दे रहा है, तो AN ही है ना, सिंगल बॉन्ड CH3 CH 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 CH। अब मैंने बोला था कि एक कार्बन जब भी लेगा तो 4 कार्बन वैलेंसी देगा ना, तो यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो
1 2 2 4 अब 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, हेक्सेन। अब यहाँ देखो ये कौन सा बॉन्ड है, ये क्या बोला, डबल बॉन्ड ना, मैंने लिखाया था, ठीक है। ब्यूट बोला 4 कार्बन ना, 1 2 3 4। और ये बोला 2 इन, मतलब दूसरे नंबर पे ही हमारा डबल बॉन्ड होगा। तो कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। कोई भी ले लो, इधर से इधर से, यहाँ पे ले लेते, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड। अब देखो कार्बन बैलेंस यहाँ 4 होनी चाहिए, 3 पहले से ही है, एक हम लगा दे रहे हैं। हो गया। यहाँ देखो 3 बॉन्ड है, यहाँ पे बोलेगा ना, सॉरी 3 पे 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो बोल रहा है तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कार्ब जो सॉरी जो बॉन्ड है वो नियर होगा, मतलब पास में होना चाहिए। इधर से लेंगे 1 2 3 4, 4 पे बोल रहा है 3 पे ना, 1 2 3 यहीं पे होगा। और पेंटेन का तुम लोग करके कमेंट बताओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।